अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। क्या लगती है ये तुम्हारी जिसके लिए तुम सबसे लड़ जाने को तैयार हो? किसा बेगम ने अशी की तरफ इशारा करते हुए जहरकुंद लहजे में कहा। बीबी है मेरी, वह जबड़े पीछे काटता लहजे में बोला था। उसके अल्फाज ने वहां खड़े हुए सभी अफराद के चेहरे के रंग उड़ा दिए थे। अशीक की आंखों से आंसू टूट उसके गालों पर बिखरते चले गए। नम आंखों से अशीक ने उसके हाथ को देखा था जिससे मजबूती से शावीर ने अशीक का हाथ थामा हुआ था। वो घबराहट के आलम में लरज रही थी और शायद इसलिए शावीर ने उसका हाथ थाम कर उसे ये एहसास दिलाया था कि वो अब भी उसके साथ खड़ा है। अशीक ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाई थी क्योंकि उस थप्पड़ का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी जो सुहेल सामने शावीर को मारा था। मजाक हो रहा है यहाँ पर। खालिद सुहेल भाई साहब ने खुद शावीर और मारिया का रिश्ता तय किया है और आज उनका बेटा कह रहा है कि ये लड़की उसकी बीवी है। किसा बेगम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, इसलिए वो किसी आतंकी शां की तरह अंगारे उगलने को तैयार थी। सुहेल ने कोई रिश्ता तय नहीं किया था। शहनशाह साहब की जानिब देखते हुए किसा बेगम थम सी गई थी, जबकि आगा साहब ने सर को धीरे से हाँ में जनविश देकर उसकी बात पर रद्दमल जाहिर किया था। और शावीर ने कब इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर की थी? कल रात ही शावीर ने हमें इनकार कर दिया था। क्या हमने ही इसे वक्त दिया था सोचने के लिए, मगर वो सही लफ्जों में हमें कल रात ही इनकार कर चुका था। सुहेल साहब ने शहनशाह साहब की जन्म देखा मगर बोले कुछ नहीं थे। उन्होंने ऐसे ही शावीर पर हाथ उठा दिया था मगर वो वाल थे। उसके ना नहीं शावीर ने उस थप्पड़ पर कोई रद्दमल नहीं दिया था। वो संजीदगी से अपने कमरे की जाने बढ़ा था और एक पेपर के साथ वापस आया था जो उसने किसा बेगम के हाथ में थमाया था। मारिया ने जल्दी से किसा बेगम के हाथ से वो पेपर लिया था जो उनके निकाह नामे की कॉपी थी। मारिया के हाथ कांपे थे। उसने रुंधी नजरों से शाबी को देखा, फिर अशीक को। सहेल साहब ने किसा बेगम के हाथ से निकाह नामा लिया था और एक एक करके सबने देखा था कि किसी के चेहरे पर हैरत थी तो किसी के चेहरे पर ताज्जुब। क्या कसूर था मेरा? मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था। मारिया ने चीते हुए शाबीर को देखा था जिसके चेहरे पर स्पॉट था, के सिवा कुछ भी नहीं था। किसा बेगम ने मारिया को चुप करवाने के लिए उसे गले लगाया था मगर वो उन्हें पीछे हटाते हुए चीखती चली गई। मैंने तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुम्हें चाहा। तुमने क्या किया शाबीर? हैदर काजमी बोलो। वो संजीदगी से दरवाजे के जन्म देख गया था जहां से एक लड़का जुबैर के हमरा हाल में दाखिल हुआ था। सामने उसी के जन्म देखा था। मारिया ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। उसके अवसान हता हो गए थे। कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। अंदर आने की इजाजत किसने दी है? शहनशाह साहब ने उसे लॉन्च में ही रुकने का हुक्म दिया था। रुके दादा साईं, शाबीर ने स्पॉट लहजे में कहा और उसकी जन्म बढ़ाया। मारिया का हाथ पैर कांप रहे थे। ये लड़की मुझसे मोहब्बत के दावे कर रही है, पूछे इसे ये लड़का कौन है? मारिया की तरफ देखते हुए तनसी लबो लहजे में कहा। किसा बेगम ने खाद जाने वाली नजरों से मारिया को देखा जो अब थर थर कांप रही थी। शहनशाह साहब, आका साहब और सुहेल साहब की नजरें मारिया पर थी। मैं नहीं जानती ये कौन है, वो तीखे लहजे में बोली, मगर उसके लहजे में और चेहरे पर खौफ के सिवा कुछ नहीं था। जिस पर शाबी ने संजीदगी से अपनी पॉकेट से मारिया का फोन निकाला था। मारिया के हाथ पैर ठंडे हुए थे। उसके हाथ में अपना मोबाइल देखा जिस पर कुछ स्क्रॉल करते हुए उसने आका साहब की जानिब बढ़ाया था, जिसे आका साहब ने स्पॉट नजर से देखा। किसा बेगम ने मारिया के बाजू में उंगलियां पेवस्त की थी। मारिया ने बढ़ाई हुई आंखों के साथ किसा बेगम को देखा। किसा बेगम खुद नोटिस कर चुकी थी। कुछ दिनों से जब वह फोन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती थी, उनके आते ही वह फोन बंद कर देती थी, वगैरह वगैरह। आगा साहब ने मारिया के प्यार भरे मैसेजेस खुद अपनी आंखों से देखे, फिर इस लड़के की तरफ बढ़े जब शबी ने उन्हें रोका। मैं माजत हवा हूँ, मुझे किसी लड़की के किरदार पर उंगली उठाने का हक नहीं बनता, लेकिन जो मेरी बीवी के पाक किरदार पर उंगली उठाएगा उसके हाथ तोड़ने की सलाहियत रखता हूँ और मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी वाइफ के करैक्टर पर बात करे। किसा बेगम और मारिया के जन्म देखते हुए वो गर्म लहजे में बोला। मारिया ने तो शर्म से नजरें ही नहीं उठाई थी, जबकि किसा बेगम ने मुठियां बीच कर बेइज्जती जब्त की थी। ये बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे खानदान की बदनामी हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहनशाह साहब ने इस लड़के को देखकर खूनख्वार लहजे में कहा जिस पर उसने सलीके से सर झुकाते हुए हाँ में सर हिलाया था। आगा साहब तो उसे मार डालने के दम पर थे मगर मरजाने ने रोका था। किसा बेगम से जब बर्दाश्त न हुआ तो उन्होंने सबके सामने मारिया को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर डाला था। मारिया गाल पर हाथ रखते हुए रोती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। किसा बेगम कहर बरसाती नजरों से अशी को देते हुए वहां से गई थी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, घर में शादी का मौका है भाई साहब। आपने बेगम ने चल खड़े सुहेल साहब से कहा जिन्होंने सर को धीरे से जन्मिश देते हुए वहां से जाने में गनीमत जानी। वो जाते जाते एक संजीदा नजर से शाबी को देखना नहीं बोले थे। मुझे माफ कर दे डैड, आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। इसमें अशी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही उसे इस निकाह के लिए फोर्स किया था। उसे स्पॉट लाइट में आकर नजरें झुकाई, जबकि अशीक ने शहनशाह साहब के सूरज बढ़ते चेहरे को देखकर नाम में सर हिलाया था। नहीं दादा साहब, इसमें हमारी भी गलती है। हमें शाह ने फोर्स नहीं किया था। वो कांपते हुए लहजे में बामुश्किल खुद को बराबर की शरीकदार ठहरा कर अपने अल्फाज मुकम्मल कर पाई थी, जबकि उसके यूं अचानक बोल पड़ने पर शाबी ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखा था और उसके मुंह पर कफ लगाया था उसकी आंखों में देखकर, यानी वो सारा इल्जाम खुद पर लेना चाहता था। भाई साहब, जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। बच्चे माफी मांग रहे हैं। आपने बेगम ने आगा साहब से कहा जिन्होंने सुहेल साहब के कंधे पर हाथ रखा था। सुहेल साहब ने ठंडी आ बढ़ी थी।
अशी ने शहनशाह साहब के सामने रखते हुए हाथ जोड़े थे, वो फूट फूट कर रो दी थी। दादा साहब प्लीज आप शाबी को माफ कर दे, हमारी वजह से आप सबको तकलीफ हुई, वो बोलते हुए रुकी थी। जब शहनशाह साहब ने उसके सर पर हाथ रखा था, वो इन दिनों में उसकी तरबियत और तहजीब बाखूबी दे चुके थे और इन्हें फौहर महसूस होता था उसे देखकर। आगा साहब मुस्कुराए थे, मगर सुहेल साहब अब तक संजीदा ही करे थे। मुझे सजा दे डैड, आप मार सकते हैं मुझे, लेकिन मेरी नजरों में ये गलती नहीं है। मैंने निकाह किया है अपनी मोहब्बत से और मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं। नजर झुकाए वो स्पॉट अंदाज में बोला। सुहेल साहब ने उसे सीने से लगाया था। आपने बेगम और साले मुस्कुराए थे। खामोश खड़ी जारा और जोनी ने सुकून का सांस लिया था, दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। मैंने हाथ उठाया आपर शाह, सुहेल साहब ने उसकी कुशादा पेशानी पर बोसा देते हुए टूटे लहजे में कहा, जिस पर उसने सुहेल साहब के दोनों हाथ थामकर आंखों से लगाए और फिर उन पर लब रखे। आपको हक है डैड, आप मुझे डांट सकते हैं, हाथ भी उठा सकते हैं। उनके हाथ पर लब रखता हुआ सराय से बोला। सुहेल साहब ने उसे सीने से लगाया था। उनकी आंखों में नमी थी, वो यकीनन पछता रहे थे उस पर हाथ उठाकर। आपने बेगम ने रोती हुई अशीक को चुप करवाया था और उसे प्यार किया था। शाबीर ने शहनशाह साहब से भी माफी मांगी थी, मगर वो तो फट से सीने से लगा चुके थे। आका साहब अशीक के पास आए थे। अशीक ने नम आंखों से उनके जन्म देखा था। वो बेहद शर्मिंदा थी, इसलिए उनसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। क्या मेरी बच्ची खुश है इस रिश्ते से? वो सुर होते चेहरे के साथ जी बाबा ये कह पाई थी। शाबीर ने स्पॉट नजर से उसको देखा था, जो कह रही थी वो खुश है। उसके साथ उसका दिल शिद्दत से धड़का था। कुछ दिन पहले तो उसे छोड़कर आई थी, ये कह करके वो उसे नफरत करती है, और आज वो कह रही थी कि वो खुश है। जाओ बेटा तैयारियां करो, बहुत काम पड़ा है, और अब हमारी बच्ची की भी रुखसती साथ ही होगी। जी अंकल। जुनैरा, जारा और साले सुहेल साहब की बात सुनकर वहां से गई थी। मरजान बाकी सबके साथ अपने काम में मसरूफ हुआ था। अशीर ने डरते हुए शाबीर को देखा, जो कुछ देर पहले गुस्से से सुर अंगारा बना हुआ था। उसके जन्म देखते हुए भी वो डर रही थी। सुहेल साहब और आका साहब शहनशाह साहब को कमरे में छोड़ने गए थे। जाओ बच्चे अपने कमरे में। जी जी। अशीर अपने कमरे की तरफ मुड़ी थी। अपनी बेगम की बात सुनकर जब शाबीर को देखकर रुकी थी, वो संजीदगी से उसे नजर से कह रहा था, हमारे कमरे में, जिस पर वह हल्का करते हुए गड़बड़ाई थी। नहीं बच्चे, अशीक ठीक जगह जा रही है। नजम और निशाल के निकाह के साथ ही अशीक की रुस्ती होगी। आप अपने कमरे में जाएं। आपने बेगम ने मुस्कुराते हुए शाबी के सर पर बम फोड़ा और अशीक को स्पाट नजरों से देखते हुए वो अपने कमरे में घुस गया था। अशीक ने सुख का सांस लिया था, वरना इस मासूम का तो दिल हलक में उछल पड़ा था उसे गुस्से में देखकर ही। आपने बेगम अशीक को उसके कमरे में लेकर गई थी। घर में मेहंदी और मायूं का फंक्शन था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। पूरे घर में आज रौनक थी। सब बेहद कीमती पीले कपड़ों में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। कट के मर्द हजरात ने व्हाइट कुर्ते पहन रखे थे। हेलो ब्रो, उसने बोबे सुकरी थी जब नजम, शान और दायम उसके कमरे में घुसे थे बगैर इजाजत। वो बालों को जैसे से बड़ी महारत से बिठा रहा था। आए हाय, बड़ी तैयारियां हो रही हैं भाई। दायम ने उसके सोफे पर बैठे हुए कहा, जिस पर वो ठंडा सांस लेकर रह गया था। कम ऑन ब्रो, आज तो हौसले हमेशा ही आप सर तबीयत रहते हैं, नजम ने खिलखिलाकर कहा, मगर उसके चेहरे का एक मसल भी ऊपर नीचे नहीं हुआ था। वो स्पार्ट का स्पार्ट ही था। अच्छा भाई, आप बताएं आपका मूड कैसे ठीक होगा? हैंडसम तो आप बहुत लग रहे हैं इस वाइट कुर्ते में, लेकिन ऐसे सीरियस रहेंगे तो कैसे चलेगा? शान ने उसकी तरफ तारीफ के साथ शिकवा उछाला, मगर वो मुस्कुराते से अपने बाल ही बनाता रहा। अच्छा भाई, आपका मूड कैसा ठीक होगा बताएं? दाम ने उसके पास खड़ी होकर मीटर में देखकर कहा। उसने स्कूल से देखा और फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। तीनों ने उसे हैरत से देखा, जो वार्डरोब से एक हाफ की निकाल चुका था। भाई, इतनी सी बात में नाराज होने वाली क्या बात है? नजम ने सोफे को फिलांगते हुए कहा, जबकि निशान उछला था हाकी को देखकर। किससे पूछ कर आए थे तुम लोग मेरे कमरे में? हाँ, वो लबू पर शैतानी मुस्कुराहट से जाए हुए बोला था, जबकि दाएं फीका था हंसते हुए सबसे आगे दरवाजे की जानब भागा था। भाई अंदर नहीं करेंगे आएंगे, शान ने दाइम के पीछे जाते हुए कहा। शाबी ने स्पॉट नोज से नजम को देखा, जो मुस्कुराते हुए खिसक रहा था। उसे देखकर वो हा हा करता हुआ वहां से भाग निकला था। शाबी ने मुस्कुराते हुए हाकी को सर पर फेंका और मिरर में खुद को दुरुस्त किया। जब मरजान मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ था। मेरे साथ ये काम करने की सोच में मत, मैं नहीं डटा तुमसे। उसने पीछे मुड़ता देखकर मरजान मुस्कुराया, जिस पर वो भी मुस्कुराया। वीर, सर का मेल रिसीव हुआ था, कुछ गड़बड़ है, एकदम ये सब बंद हो गया है। तुम्हें नहीं लगता कि अनहोनी होने वाली है? तुम सोचते हो मैंने अब तक कुछ नहीं किया? अंकल मनवर पिछले 2 दिनों से इन लोगों के साथ कनेक्शन में है और मैंने उन्हें ट्रेस कर लिया है, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। वह जरूर उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और मैं उन पर नजर रखी हुई है। इससे पहले वो कुछ करें, हम उन्हें कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ेंगे। जनरल से बात हो गई है, किस भी वक्त हमें निकलना पड़ेगा। यू आर फाइन राइट? मरजान ने हैरत से उसे देखता रहा था। उसने अकेले सब कुछ अकेले ही कर लिया था। हरब कलाई में वॉच पहनते हुए थमसा गया था। वो सपा दुपट्टा पहनती हुई मिरर के सामने रुकी थी। नारंगी रंग के किनारे के काम वाले शलवार कमीज सूट में सर पर गोल्डन किनारे के काम वाला हैवी दुपट्टा लिए वो बेहद प्यारी लग रही थी। हरब के दिल ने एक बीट मिस की थी। जुनैरा ने कलाई में गजरे डालते हुए उसे देखा, जो व्हाइट कुर्ते में बेहद प्यारा लग रहा था। दोनों की नजर एक पल के लिए दूसरे पर जम गई थी। जुनैरा ने सर को धीरे से झटते हुए मिरर में खुद का अक्स देखा था।
हर बेहतियाती पर उसकी जन्म बड़ा था। वो अपना अक्स अपने पीछे देखकर रुकी थी। उसकी घनी पलकों ने झुर्री ली थी। माशाल्लाह, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। उसके लाइट मेकअप में सजे चेहरे पर नजर झुकाए वो मुस्कुराकर बोला था। सुनैना ने गाल सूखे पड़े थे, वो लब काटते हुए नजर झुका गए थे। हमने पॉकेट से एक व्हाइट कलर की डिब्बी निकाली थी, उसे खोला और उसमें से एक बड़ी और बेहद नफीस नेकलेस था जिस पर एच हॉट जी लिखा हुआ था। मैं आई। जुनैना ने मुस्कुराते हुए सर को हाँ में हिलाया था। हरम ने उसके बालों को नरमी से सर करते हुए इस नेकलेस को उसके गले की जीनत बनाया। जुनैना ने मुस्कुराते हुए इन लेटर्स को उंगलियों से ट्रेस किया। थैंक्स हरम, इट्स ब्यूटीफुल। मिरर में उसका अक्स देखकर वो मुस्कुराकर बोली। हरम के लब्बों को मुस्कुराहट ने छुआ था। पीले हैवी लहंगे को दोनों हाथों से उठाए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो दरवाजा खोला। आफरीन बेगम ने मुस्कुराकर उसे सर तक पांव तक देखा। लंबे खुले बाल जो कमर से नीचे तक आबशार की तरह लहर रहे थे। कान में बड़े बड़े झुमके, गले में नफीस बारीक सा नेकलेस पहने, कलाई में गोल्डन ब्राइडल बैंगल्स। वो कोई दुल्हन ही तो लग रही थी जिसकी आज मेहंदी थी। चेहरे पर लाइट गोल्डन मेकअप किया गया था। लबों पर लाइट पीच कलर की लिपस्टिक थी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। अश्विनी लब बीचे व शावी का सोच सोच कर परेशान थी। आज नहीं तो कल उसका सामना तो करना था। उसकी नाराजगी कैसे दूर करती, यही सोच सोच कर उसकी जान निकलती जा रही थी। बेटा, ये गजरे पहन लो और फिर चलो नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं। जी मेरा? अश्विनी ने घबराते हुए पूछा। बेटा, आपका भी तो मायू और मेहंदी का फंक्शन होगा ना, आप भूल गई? जी जी। वो बामुश्किल खुद को बेहोश होने से रोक पाई थी। शाह भी बाहर है? वो गजरे लेते हुए पूछने लगी। नहीं बच्चे, हमारा फंक्शन अलग है और उनका दूसरे पोर्शन में। अश्विनी ने सूखा सांस लिया था और जल्दी से गजरे पहनकर आफरीन बेगम के साथ बाहर चली आई। आफरीन बेगम ने उसे निशार के साथ ही बिठाया था। उसने भी बिलू हैवी लहंगा पहन रखा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। बालों का फ्रंट स्टाइल बनाए, वो चेहरे पर लाइट मेकअप किए। ज़ारा जी आई। वो किचन से हल्दी की थाली लिए अपनी बेगम के बुलावे पर तेजी से बाहर आई थी। मरजान ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे जानब खींचा था। वो आंखें फैलाती हुई उसके सीने से लगी थी, जबकि मरजान ने गिरती हुई थाली को दूसरे हाथ से थामा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जारा ने आंखें सुखड़ी थी उसे देखकर। मैं अपनी बेगम को देखने आया था। उसके चेहरे से बालों की लिट पीछे करते हुए वो मैंने है जिसे बोला था। इस पर जारा ने उसके सीने पर मुक्का मारा था। मुझे जाने दे, बाहर रस्म शुरू करनी है। उसके हाथ में अपनी कलाई को घुमा कर चुराते हुए वो मुंह फेर कर बोली थी। हाँ हाँ, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। जिसके लिए आया हूँ वो तो करके जाऊंगा। ज़ारा ने कुछ बोलने के लिए लब वाह की। वो जल्दी से हल्दी से हाथ रंगता हुआ उसके गाल पर लगा गया। ज़ारा ने आंखें फैलाई। उसके दूसरे गाल को भी पीला कर चुका था। मर वो बोलते हुए रुकी जब उसने उसकी नाक की नोक पर भी उंगली से हल्दी का डॉट लगाया और खुलकर मुस्कुराया। मरजान, मेरा मेकअप। वो सदमे से देखकर दबे लहजे में घुराई, मगर वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ में हल्दी की थाली थमाकर मसूमियत से वहां से निकल गया। ज़ारा दांत पीसती रह गई। ज़ारा, अपनी बेगम ने उसका हाथ हल्दी से बड़ा चेहरा देखकर हैरत से उसे पुकारा, जिस पर वह शर्मिंदा होती हल्दी की थाली उनकी तरफ बढ़ाकर अपने कमरे की तरफ भागी थी। आफरी बेगम सब समझते हुए बस मुस्कुरा दी थी। आपी, आपके हाथ पर क्या लिखना है? मेहंदी लगाने वाली की बात सुनकर वो सोचू के समंदर से बाहर निकली थी और लब बीच कर उसने अपने हनाई हाथों को देखा था। शायद लिखना है आपी, साले ने मुस्कुराते हुए कहा। अशी के गाल सूखे पड़े थे। आपी, क्या जरूरी है ये? अशी ने घबराते हुए नजर झुकाकर कहा, जिस पर साले ने हंसी रोकी। अरे बहुत जरूरी है, तुम्हें क्या पता? अलीज़ा ने उसके पास दराज होते हुए कहा। अशीत ने लब पीछे थे। अरे तुम कहाँ थी लड़की? ज़ारा को आते देखकर साले ने पूछा, जिस पर बस सुरह पड़ती हुई अलीज़ा की हंसी छूटी। तुम कुछ ज्यादा ही चंचल नहीं हो गई? ज़ारा ने अलीज़ा को कंधे पर चपत लगाकर कहा, जिस पर मुस्कुराई। इसमें क्या बुराई है? भला उल्टा मैं भी यही सोच रही हूँ, थोड़ा शरारती होने में क्या बुराई है? निशात के बाप पर सुनैना ने आंखें घुमाई। तुम और शरारती मत होना, हम सबका खुदा ही हाफिज हो जाएगा। जुनैना की बाप पर सब हंसी थी। अशीर ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। वो संजीदगी से पिलर के साथ टेक लगाए उसे ही देख रहा था। अशीक ने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए गड़बड़ाकर नजरें फेरी। वो स्पाट नजर से उसे देखते हुए वहां से हट गया था। अशीक ने कुछ पल बाद दोबारा वहां देखा, मगर वो वहां पर नहीं था। आए, ये है शावीर की दुल्हन। मारिया अभी तैयार होकर नीचे आई थी कि उसके कानों में जैसे ही ये अल्फाज पड़े, उसके लब्बों से वह मुस्लिम मुस्कुराहट में उड़ गए थे। वह नफरत भरी नजर से अशीक को देखने लगी, जहाँ अपनी बेगम अशीक को अपने दोस्तों से मिलवा रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। उनके दोस्त ने भी उसकी तारीफ किए बिना ना रह पाई थी। मरियम का जाविया हरा पड़ के काफी पल उसे यूं ही घूरती रही। कहते हैं कि खुशियों को नजर भी जल्दी लगती है। मैं सोचती हूँ कि मेरी नजर तुम्हें कब लगेगी। ये मरजान भी ना मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मुझे तंग करने का मंसूबा बनाया जाए। वो लहंगा उठाए बड़बड़ाती हुई चल रही थी, जब उसे अपने सामने देख कर रुकी और नाक सुकड़ी। अब क्या चाहिए? आप मर्द हजरात नहीं रह सकते दो पल? वो सीने पर हाथ बांधे हुए चुपा चुपा बोली, जिस पर मरजान मुस्कुराया। अब क्या करे ब्यूटी, मेरा दिल नहीं लग रहा। पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? उसके कान पर जूता हुआ बोला। ज़ारा ने आईब्रो उठाए। आपको उठाकर कहीं भाग जाऊं? उसकी बात सुनकर जरा लजर गई थी। क्यों, गुंडे हैं क्या आप? आपको अपनी बीवी को कौन अगवा करता है?
वो गड़बड़ाते हुए झुमके को हाथ में लेते हुए बोली। मरजान के लबों पर तबस्सुम बिखरा। वो पास पड़ी हुई मेहंदी की थाली से मेहंदी उठा चुका था और जरा का हाथ थामा। नहीं, मेरे हाथ हराम नहीं करना है। वो दोनों हाथ पीछे करते हुए नाक चुराकर बोली। मरजान ने आसपास देते हुए उसे उठाया था। ये क्या हरकत है, छोड़ो, हमें कोई देख लेगा। वो शर्म से लाट मटर होते हुई थी। उसे उठाए हुए अपने रूम में लाया था। उसे बेड पर बिठाते हुए उसके करीब बैठा और उसके हाथ को थामते हुए उस पर मेहंदी लगाने लगा। जरा की आंखें हैरत से पहले थी जब उसने अपने हाथ को देखा। वो कितनी बारीकी और नफासत से उसके हाथ पर मेहंदी लगा रहा था। मरजान, आपको मेहंदी लगाना आता है? वो हैरानी से बोली थी, जिस पर वो मसरूफ सा मुस्कुराया था। शाबीर, जी दादा साईं। वो जो संजीदगी से मोबाइल पर जरूरी मेल चेक कर रहा था, शांता साहब की आवाज पर सर उठाते हुए बोला। उनके साथ खड़े जनरल को देखकर वो खड़ा हुआ था और उन्हें सलाम किया। पीछे सुहेल साहब भी आए थे। सुहेल साहब, जितना कुछ आपने हमारी टीम के लिए किया वो काबिल कबूल है, लेकिन जो कुछ शाबीर ने किया। जनरल के कंधे पर फर्ज से हाथ रखा था। वो मुहब्बत सा मुस्कुराया था। मैं बयान नहीं कर सकता, इतने सालों से अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाले वो इन गैंगस्टर के बीच रहा और मेरे लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, आने वाले खतरा से आगाह रखा। मेरा गुरूर हो तुम शाबीर। सुहेल साहब की आंखों में फहर देखा था शाबीर ने अपने लिए। और मरजान, माय बॉय, वो मरजान को गले लगाते हुए फादिली से बोले थे। सर, हमें अलर्ट रहना होगा। डोंट वरी बॉय, तुम्हारी शादी है, मैं तुम्हें मसरूफ नहीं रखूंगा। हमारी इंटेलिजेंस टीम फिलहाल सब कुछ देख रही है। तुम सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दो। जनरल ने मुस्कुराकर उसे बाबर करवाया था कि वाकई उसकी शादी है। वो तो गहरी मसरूफियात में ये भूल ही बैठा था। जुनैरा बच्चे, आप ये ले लो और अशीक को मेहंदी लगा देना ठीक से। और हाँ अलीजे, आप निशा को लगा दोगे? जी जरूर, अलीजे ने हल्दी की थाली लेते हुए कहा। और जुनैरा ने भी सर को हाँ में हिलाया था। अशीक ने लब पीछे थे, उसके पैरों पर भी मेहंदी थी, हाथों पर भी। वो उठ नहीं पा रही थी। अरे रुको, जल्दी मत करो, मेहंदी को रहने दो, अभी कलर डार्क हो जाएगा, फिर हम रूम में चलकर उसे वॉश कर लेंगे और आपको हल्दी लगा देंगे। उससे चेहरे पर निखार आएगा। वो कल कन्फर्म भाई नजर नहीं हटा पाएंगे। जुनैरा ने मुस्कुराते उसे देखकर कहा, जिस पर वो सुरह पड़ी। मुझे भी ऐसे डायलॉग मार दिया करे। निशान ने मुंह फैलाया। अलीजे को कहा, जिस पर उसके गाल खींच कर हंसी थी। अरे वाह जरा भाभी, आपने कहाँ से मेहंदी लगवाई? साले ने उससे शोर नजर देखकर कहा, जिस पर वो मुस्कुराई थी। मरजाने लगाई है। अलीजे ने हंसते हुए निशा को कंधा मारा, जिस पर वो कहकर लगा गई थी। जरा ब्लश करते हुए आफरी बेगम के साथ वहां से निकल गई थी, वरना वो जानती थी कि इन सब लड़कियों ने उसे छेड़ना था। साले, ये बुक क्यों उठाकर बैठी हुई हो? सुनैना ने उसके गुम में पड़ी किताब देखकर कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। यार पेपर है मेरा, फंक्शन मिस नहीं कर सकती और पेपर भी बहुत अहम है, इसलिए दोनों एक साथ देख रही हूँ। बड़ी लाइक फाइक है, अलीजा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर साले ने मुंह बनाते हुए सर झटका था। मेहंदी वाश करके वो बेड पर दराज हुई थी। उसके कमर में दर्द हो गया था। पैर पड़कर अब जाकर उसको सुकून आया था। उसने अपने हनाई हाथों को देखा, जिस पर मेहंदी का ऐसा रंग चढ़ा था कि सब देखते ही रह गए थे। वो अपने हाथों को देखकर धीमी से मुस्कुराई। उसके बारे में सोचने लगी, कैसे वो उसके करीब रहती थी, कितनी खुशियां थी जब वो साथ थे, कैसे वो उसके बगैर सोती तक नहीं थी। सोती भी तो उसके सीने पर सर छुपाकर, खुद को बेहद महफूज समझकर। आंसुओं का एक मोती उसकी आंखों से टूटा और कुशन में जज्ब हुआ। हमने जल्दबाजी की शायरी, हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। हमने आप पर गोच लाई, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आपने हमें कुछ भी नहीं कहा। वो गाल में बहते हुए नमकीन पानी की बूंदे कलाई से साफ करते हुए मध्यम लहजे में खुद से हम कलाम थे। वो रोते हुए वो पल याद करने लगी जब उसने उस पर गोच लाई थी। वो अपना सहम भूल कर किस तरह उसकी तरफ बढ़ा था, किस तरह उसने उसके गिरते वजूद को संभाला था, किस तरह वो उसे सीधे में बीच कर रोया था। सिसकियों के बीच वो सोचती हुई कर्ब के आड़ी आयाम पर पहुंची थी। उसकी सांसें उखड़ी थी रोते हुए। जुनैरा जो उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी, हरब के बुलाने पर रुकी थी। क्या हुआ? जुनैरा ने उसको देखते हुए पूछा, जो हादसा परेशान लग रहा था। कुछ दिखाना था आपको, वो जल्दी से बोला। जुनैरा ने बर में उठाकर उसे देखा, फिर उसके साथ चल दी थी। हमने जाते हुए पीछे मुड़कर मुस्कुराकर उसको देखा था, जो स्पॉट नजर से उसे देखते हुए उसके कमरे में दाखिल हुआ था। वो कुशन में मुंह छुपाई मसलसल रो रही थी। उसे डेरों शर्मिंदगी ने आन गिरा था। वो कैसे उसकी जान लेने की कोशिश करती थी, वो कितना प्यार करता था उसे। आई एम सॉरी शायरी, वो कुशन में मुंह छुपाए रोते हुए बोली। वो अपनी जगह पर रुका था उसे रोता देखकर। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे शायरी, हमें माफ कर दे। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप पर गोच लाने के बारे में। वो हिचकियों के बीच रोते हुए बोली थी। उसे रोता देखकर उसकी धड़कन मध्यम पड़ी थी, जबकि उसके इजहार मोहब्बत पर मोहब्बत सा मुस्कुराया था। उसके लंबे बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। उसका दुपट्टा सोफे पर था। वो मुंह के बल लेटी हुई थी, कुशन में मुंह छुपाए मसलसल रोने का शुगर फरमा रही थी। वो संजीदगी से उसकी जानिब बढ़ते हुए उसे बाजू से मजबूती से पकड़कर उठाते हुए अपने सीने से लगा चुका था।